नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो रणवीर अलाहाबादिया के इंडियाज गोट लेटेंट के केस एंड कंट्रोवर्सी के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर रिएक्ट किए। जी हाँ गाइस, आपको रणवीर अलाहाबादिया के इंडियाज गोट लेटेंट के कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही होगा। तो इसी कंट्रोवर्सी के लेकर समय रैना भी अपने सभी इंडियाज गोट लेटेंट एपिसोड को डिलीट कर दिए है एंड समय रैना एंड आशीष चंचलानी भी इसके बारे में अपनी स्टोरी में बात की है। तो इस पे बहुत सारे यूट्यूबर्स रिएक्ट किए। मैं आपको सभी यूट्यूबर्स का रिएक्शन एक साथ दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इस बात का, तो अभी इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड आया था मेंबरशिप पे एंड वहां पर कुछ ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ है इंटरनेट पे। रेबल किड, समय रैना एंड बियर बाइसेप्स, इनके अगेंस्ट तो बहुत ही ज्यादा आउटरीच हुआ है। एफआईआर भी हुई है। तो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि भाई इस पे वीडियो बनाओ इंडियाज गॉट लेटेंट पे, आपका क्या टेक है। देखो, मैं पर्सनली बताता हूँ, दिस इज माय टेक। गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप्स सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडेप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आता है कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर, आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें हम माँ बाप को भाई हम उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो, बहुत लोग नहीं मानते होंगे, इस स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था। वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे एफआईआर हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है इसके अगेंस्ट। मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। देखो, मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत है। ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूँ कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो। बट जैसे वो एपिसोड आता है, उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को केटर करती है। भाई अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा, सीखेगा, तो भाई उस पर इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा, नहीं भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं, ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी, मतलब वल्गैरिटी की लाइन और उसके बीच की लाइन ना बहुत थिन है। तो यू हैव टू मेंटेन। लाइक इन्फ्लुएंसर्स लाइक समय भाई, आशीष भाई, ये सारे लोग भाई बहुत बहुत ज्यादा ऑडियंस को कैटर करते हैं, तो वो एक लाइन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो उस शो पे उस दौरान हो गई। बट भाई बिलीव मी, हमारी कंट्री पे और भी बहुत बड़े बड़े नेशनल इश्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समय भाई और कंपनी को पूरा समझ आ गया है, उनसे गलती हुई है। एंड इवन बियर बाइसेप्स ने तो एक अपॉलॉजी भी पोस्ट करी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि माफ कर देना चाहिए? उस सिचुएशन हो गई, फ्लो में उनसे निकल गया, गलती हो गई, वो माफी मांग रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो। बियर बाइसेप्स ने तो बोला कि आई विल बी वेरी क्लियर ऑन इट। तो यहाँ तो माफ कर देना चाहिए, इंसान ही तो गलती करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये आधे से ज्यादा लोग आते हैं, उनको पता है नेगेटिविटी बह रही है, उसमें आके हाथ धो लेते हैं, व्यूज मिल जाएंगे, बदनामी करो, पूरी फैमिली को डिमीन कर देना। मैंने तो ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं, कुछ आई वाज लाइक शिट भाई, कैसा, मतलब ऐसा लग रहा है नेगेटिव पीआर चल रहा है इनके अगेंस्ट। भाई कुछ भी मीम्स बनाने लग गए हैं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही है एंड आई एम एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट। आई डोंट वांट इंडियाज गॉट लेटेंट टू गेट बैंड, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां पर ये वल्गैरिटी कंटिन्यू हो। इंडियाज गॉट लेटेंट चले, बट उसके अंदर एक लाइन हो कि भाई कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी ना हो। दैट्स माय टेक। एंड आशीष भाई, ही वाज वेरी स्मार्ट। उनको पता था कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद सम ऑफ द इंस्टेंसेस जो वहां पर हो रहे थे। रणवीर भाई तो वेंट इन फ्लो भाई। आई थिंक ही वांटेड टू लुक कूल और सफ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एडिटर को भी वो चीजें, अगर तुमने गलती करी है तो वो कट के डालना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू शो ऑन सोशल मीडिया भाई, इट रिप्रेजेंट्स यू। सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें मत आने दो, अगर तुम कर भी रहे हो। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतनी ऑडियंस को टारगेट करने हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। एंड आई थिंक जो लोग जो भी देख रहे हैं उनको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स मेक समथिंग गुड, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। इंडियाज गॉट लेटेंट आपने देखा होगा क्या हुआ है। वीर ने कुछ बोल दिया स्टेटमेंट और पूरी देश उनसे खफा हो गई है। लोगों को सोच समझ के शोज पर बोलना चाहिए, कॉमेडी में भी लाइनें होनी चाहिए। देखो, समय से तो मेरी सीधी बातचीत है। समय भाई की मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इंसान के तौर पे आदमी बढ़िया है। कभी अगर मेरे से भी कुछ गलतियां होती थी, कुछ गलत करता था, तो खुद से फोन करके बोल देता था कि रजत यार भाई मत करा करो। मतलब होता ना एक भाई के तौर पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पर बोलता था। पर आजकल चीज क्या है ना, लोगों को गाड़ियों में स्वाद आने लग गया है।
हमने भी जब कभी हमारे मुंह से भी कुछ उल्टा सीधा निकला तो जो एक बच्चे होते हैं ना, उनको गालियां थोड़ी कूल लगती हैं, समझ रहे हो, कि गाली दे दी कूल लगा, तो वो जो चीज थी ना वो वहां से उठने लग जाती है कि कुछ भी हो उसमें 4 गाली दे दो। अब वो एक लड़की आई थी, मेरे को नाम नहीं पता, क्या नाम था, रेबल किड, हाँ ऐसे कुछ नाम था ना। हाँ भाई। अब वो कुछ भी बोल देती थी गाली देके और 4 लोग हंस देते थे। लगता है अभी आपका लेटने वाला एपिसोड नहीं आएगा भाई। मैं नो वर्ड्स। देखो ये ऐसी सेंसिटिव टॉपिक है जहां मेरे दिल में बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट मैं बोल नहीं सकता। फिर हम मेरे को घोषित कर दिया जाएगा एंटी ये वो लौड़ा लहसुन। तो बस बहुत चीज़ें है दिल में बोलने के लिए, क्योंकि आप लोग नोटिस करते होंगे मैं एक चीज़ के लिए बहुत टाइम से बोलता हूँ कि भाई जो चीज़ गलत है उसके लिए स्टैंड लो। और इंडिया में इतने सारे भसड़ चलते हैं, उसके लिए स्टैंड लिया करो सारे क्रिएटर्स। बट कोई क्रिएटर स्टैंड नहीं लेता जब तक वो कोई नेशनल एजेंडा ना बनाओ। रिसेंटली एक केस हुआ था, उसका अपडेट नहीं, बहुत सारे मतलब छोड़ो अब इन सिनेरियोस के बारे में कुछ बोलने का मन नहीं करता मेरा। कोलकाता रेप केस का रिसेंटली एक और रेप केस हुआ था, उसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है। तो वही चीज़ें सब कवर अप नहीं होता है। तो मैं मैच्योर हूँ, मैंने बहुत देखा, तो इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं अभी, क्योंकि कैसा है ना, वी आर अ कंट्री विच इज रन बाय मीडिया, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। तो बस वही चीज़ है भाई। रणवीर अलाहाबादिया गलत इंसान नहीं है, यही वो बंदा है जो सोशल मीडिया से पैसे कमाकर हर महीने 25,000 भूखे बच्चों को खाना खिलाता है मुंबई के। अबे तुम लोग इसे ट्रोल कर रहे हो, जरा सा इसने कॉमेडी वे में एक स्क्रिप्टेड स्पीच में इसने थोड़ा सा गलत बोल दिया तो तुम इसको लो ट्रोल कर रहे हो। अबे उनको सोचो जो लोग पूरे दिन भर सोशल मीडिया पे मां बहनों की गालियां दे रहे हैं, भाई बहन से शादियां कर रहा है, बहन भाई से शादी कर रही है, सेक्स करते हुए वीडियो दिखा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। अबे अच्छा खासा पढ़े लिखे घर का लड़का है, एजुकेटेड लड़का है, 2 पैसे कमा के गरीब लोगों की मदद करने वाला है। यही वो रणवीर अलाहाबादिया है जो परसों जो है 25,000 बच्चों को खाना खिलाने वाला है मुंबई के अंदर। इस वीडियो में मुंबई पुलिस को टैग करना कि लोग इस भाई को परेशान कर रहे हैं, रणवीर अलाहाबादिया को लोग इसको तंग कर रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये भाई डिप्रेशन में जाता जा रहा है। अरे कॉमेडी वे में लोग पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे भाई गलत इंसान नहीं है, इसको ट्रोल करना बंद कर दो। और एक बात ध्यान रखना, इसको ट्रोल करके, रणवीर अलाहाबादिया को ट्रोल करके ना तुम लोग उन 25,000 भूखे बच्चों के पेट पे लात मार रहे हो। क्योंकि अगर भाई को कुछ हुआ, अगर भाई डिप्रेशन में आया ना, तो 25,000 भूखे बच्चे मरेंगे मुंबई की रोड पे। ध्यान रखना इस चीज का। इस वीडियो में इतना टैग करना मुंबई पुलिस को, पूरे क्रिएटर को, पूरे हिंदुस्तान में एक मीडिया तक जाना चाहिए ये वीडियो, ध्यान रखना। दूध का धुला ना है कोई भी, गालियां सब देवे हैं। समय रैना ने भी दे दी। अब सबके अंदर का हरिश्चंद्र जाग गया कि भाई यार शो बंद करो, जबकि यही आदमी कुछ दिन पहले वाके शो में जाने का इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा नंबर कब आएगा और हम जाके व्यूज बटोरेंगे। अब एक चीज जरूर है कि गालियां जहां शुरू हो जाती हैं वहां टैलेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि गालियां और टैलेंट का कोई संबंध नहीं है आपस में। अगर गालियां टैलेंट होती तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा और मेरठ का आदमी ऐसी ऐसी गाली दे देगा कि कॉर्नर में कर खून निकल जाएगा। तो अब वह माफ करो और आगे बढ़ो। और भी चीजें हैं जिन पे आप बात कर सकते हो, क्योंकि अगर बाई चांस मैंने डिप्रेशन में आके कुछ कर लिया, फांसी वांसी खा ली, तो फिर कल को कैंडल लेके डोलोगे। तो यहाँ से बढ़िया आगे बढ़ो। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो थारा भाई जोगिंदर अपने एक्सपोज के ऊपर रिएक्ट की है। जी हाँ गाइस, कुछ दिन पहले मैंने आपको थारा भाई जोगिंदर के वायरल वीडियो के बारे में बताया था, जिसमें हमें दिखता है कि जो थारा भाई जोगिंदर गिव करते हैं उसके पैसे वो एक लोकेशन पर छुपा रहे हैं एंड थोड़ी देर बाद उनका एक साथी उन पैसे को फिर से उठा लेता है। तो थारा भाई जोगिंदर इसी चीज पर बात करते हुए ये कहे, आप अभी मैंने रिसेंटली देखा आप कुछ गिव अवे भी कर रहे हैं, जैसे कैश पैसा जाकर के आप छुपा देते हैं जंगलों में, कोई लोकेशन में। हाँ भाई छुपा देता हूँ। आप बोल देते हैं कि आके ले लेना। हाँ। और उनके लिए आप फॉलो करो, ये करो। हाँ। तो वो क्या रियल होते हैं या फिर फेक होता है? वीडियो देख रहा हूँ आजकल आ रही है कि जोगिंदर भाई ये चीज तुम फेक कर रहे हो। तो भाई तुम एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं रियल करता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूँ इस चीज के ऊपर। अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ तो भाई 3 रुपए तो खर्च करने पड़ते हैं। मतलब वो आपका इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो भाई कमाई भी तो उसी चीज से है ना। फेक वेक कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल के लोग ये गिव वाली वीडियो बना रहे हैं, पूरा देश कर रहा है भाई। अब तो अभी तो सब कोई, हाँ अब तो सभी करने लगे। तो सब जोगिंदर के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं कि भाई ये फेक करता है, जोगिंदर ऐसा दिखाता है ऐसा दिखाता है। भाई नहीं, मैं करता हूँ रियल। 10 रुपए 10 रुपए, 100 रुपए तो 100 रुपए, 50,000 तो 50,000। और पब्लिक का मेरे को पता नहीं, जो फेक करते हैं उनको लोग सपोर्ट करते हैं और जो रियल करते हैं उनको लोग फेक बोलते हैं। मतलब आपका फेक नहीं रहता, रियल? नहीं भाई, मेरी कोई वीडियो दिखा दो। क्या तो अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं जयपुर में था तो मैंने वहां पर पैसे छुपाए थे 50,000।
तो अपना एक दोस्त था, जैसे भाई वीडियो में पैसे मैंने ऐसे डाल दिए तो ऊपर ही रह गए ना वीडियो के अंदर पैसे, तो पीछे से जाकर ना मेरा दोस्त उसको ना अच्छे से छुपाता है, उसको अच्छे से छुपा के आ जाता है ताकि वो ऊपर ना पड़े रहे। तो फिर वो निकल के आता है, गाड़ी में बैठता है, तो लोग कह रहे हैं कि जोगिंदर भाई पकड़ा गया यार, वो दूसरा बंदा पैसा निकाल रहा है। भाई ये देखो, कम से कम यार किसी को डिफेम मत करो ऐसे कंटेंट को वायरल करने के लिए। उस वीडियो में दिखा दो मेरे को कोई भी उसमें पैसे निकाले, और 50,000 इतनी बड़ी रकम नहीं है कि भाई इसको दोबारा निकाल के गाड़ी में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपको मेरी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।